हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस में। आज यूपी पुलिस भर्ती जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इससे पहले हम पूरे 35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस के जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके जीएस में स्कोर बढ़ने के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 38 क्वेश्चंस लाते हैं। जैसा कि यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वैसे ही 38 क्वेश्चंस लाते हैं। तो आप बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करिए, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं इस प्रैक्टिस सेट की तो आप उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट करिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी, और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह था कौन सा? लोथल था। पतन बंदरगाह कौन है? लोथल है। अब आगे देखते हैं, बनावली बनावली जो है वो कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे। कालीबंगा की बात की जाए तो कहाँ है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब में है। एनसाइक्लोपीडिया नहीं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। हीरे का चमकना किस प्रकार की घटना है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अपवर्तन क्या कह रहा है? अपवर्तन क्या करता है? अपवर्तन तारों का टिमटिमाना किसकी घटना है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पानी में पड़ा हुआ सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखना, ये किसका है? अपवर्तन का है। पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। नीला आसमान दिखाई देना किसकी घटना है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। चौथा क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? माटी कौन खाते थे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बचपन में क्या खाते थे? माटी। तो अलमाटी बांध कहाँ? कृष्णा नदी पर। कहाँ? कृष्णा नदी पर है। पेरियार नदी पर क्या है? इडुक्की परियोजना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, जो कि कहाँ? गुजरात में है। और पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना कहाँ? केरल में है। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध का है, तो कर्नाटक में है। और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में किस कारण समय कम में खाना बन जाता है? तो उच्च क्वथनांक के कारण। छठवां क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 में हुआ था। और क्लाइव को ही दुशासन पद्धति का जनक माना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दादो बेटा है, दोदा बेटा है, जो कि कितनी है? 2637 मीटर है। अगर बात की जाए सबसे उत्तरी मतलब सबसे ऊंची पूर्वी पहाड़ी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में 1501 मीटर। अगर बात करें हम कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई है, जो कि केरल में है, जो कि 2695 मीटर है। और धूपगढ़ कहाँ की है? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तर प्रदेश की अमसोत है। सार्स सार्स रोग किससे के द्वारा फैलता है? तो सार्स रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। नौवां क्वेश्चन है, कोलकाता नगर किसने बसाया? तो जॉब चारनॉक ने बसाया। बम्बई किसने बसाया? तो अरेंगियर गेराल्ड ने बसाया। मद्रास फ्रांसिस डे ने बसाया। 10वां क्वेश्चन है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स के। 11वां क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। अगर बात करें 12वां क्वेश्चन है कि मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो मेरिनो भेड़ की एक नस्ल है। बकरी की नस्ल जैसे कि जमनापारी और बर्बरी, ये किसके हैं? तो बकरी की हैं। गाय की विफलो हुआ, एचएफ हुआ, एंग स्किल्ट हुआ, साहिवाल हुआ, और गिर गाय हुआ, ये कैसी हैं? तो ये गाय की है। भेड़ की इस फोल्क हुआ, भेड़ की कैसी? सफोल्क, भेड़ की हुई। मुर्गी की ब्रह्मा मुर्गी, सिल्की मुर्गी, ये कहाँ की? मुर्गी की प्रजाति है। भैंस की मुर्रा हुआ, भदावरी हुई, नागपुरी हुई, सूरती हुई, ये कैसी हैं? भैंस की प्रजाति हुई हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ?
तो 1952 में हुआ। हम दो हमारे दो। 14वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। और कहाँ? शहडोल एमपी, जो किस जिले में? शहडोल एमपी में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/181वां भाग है चंद्रमा। 16वां क्वेश्चन है, हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? उर्वरक उद्योग से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें मिलता है? तो आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत के बाहर के जो क्षेत्र है उसको अगर भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर के राज्यों में सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन। तो क्या कहते हैं? तो आर्टिकल 3। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन? जेपी कृपलानी। सुभाष चंद्र 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में बने, लेकिन 1939 में उन्हें क्या? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर पीटी नेहरू कब बने? तो 1929 में। कौन से? लाहौर अधिवेशन में। और यहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है, जबकि कब आया था? 1929 में आया था। 21वां क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पिताजी। तो पिताजी किसका है? पिताजी। पीतल का पिताजी है, ऐसे मान लो। पी से हुआ पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है का पीतल। तांबा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण होता है, और जिसमें टिन होती है 33% और लेड होती है 67%। गन मेटल CuSnZn मिलकर बनता है, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बनता है गन मेटल। 22वां क्वेश्चन है, मेटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मौसम का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी में कहाँ? जल का। जहाँ जहाँ लैक्ट आए, शब्द लैक्ट का प्रयोग हो वहाँ पर दूध, मिल्क, और जहाँ पर हाइड्रो का प्रयोग हो वहाँ पर जल। बामोलॉजी फल से, और पोट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन होता है। 23वां क्वेश्चन है, नाफ्ता झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। 24वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दी हैग। और दी हैग कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई। 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं। नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों की? तो महासभा करती है। कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कोरम, जब तक कितने ना जज ना बैठे तब तक कोरम शुरू नहीं होता, तो 9 जजों का एक कोरम होता है। 25वां क्वेश्चन है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन रंग नारंगी होता है। इसमें क्या क्या होता है? ऊंचाई के बारे में कि ट्रेन जब ट्रेन जो जो सॉरी जब हवाई जहाज का हादसा हुआ तब हवाई जहाज कितने ऊंचाई पर उड़ रहा था, कितनी गति थी, कितना ईंधन था, कौन सी हलचल हुई थी, ये किसमें सब जानकारी स्टोर होती है? तो ये ब्लैक बॉक्स में स्टोर होती है। किसमें? ब्लैक बॉक्स में स्टोर होती है। MNP का पूर्ण रूप क्या है? तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन पूछा है, जिब्राल्टर जल दमरू किसके बीच स्थित है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। 28वां क्वेश्चन है, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो चीन की है। रूस की क्या है? तास। और भारत की क्या है? PTI। और PTI की स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 29वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। 30वां क्वेश्चन है, अक्षर दहोस शब्द का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा से होता है। 31वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। राज्य पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1998 में मिला। 32वां क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ST आबादी व प्रतिशत वाले जिले कौन से? सोनभद्र में सबसे कम और बागपत।
अगर बात की जाए सोनभद्र में सबसे अधिक और बागपत में सबसे कम, राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरसाने में हुआ था। और अपनी गाना भी सुना हुआ है, मैं बरसाने की छोरी न कर्मों से बरजोरी। 34वां क्वेश्चन है, यूपी में पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो बाराबंकी को कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, यूपी ग्राम आबादी अधिनियम कब आया? तो 1947 में आया। 36वां क्वेश्चन है, ओबरा जल विद्युत परियोजना केंद्र किस नदी पर है? तो रिहंद नदी सोनभद्र में है। 37वां क्वेश्चन है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो आगरा में है। 38वां क्वेश्चन है, यूपी में यूरेनियम के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? तो ललितपुर प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।